अगर आपके पास में एक सीएससी आईडी है या फिर आपने अभी अभी न्यू सीएससी आईडी लिए है या फिर न्यू सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किए हो, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सीएससी आईडी के अंदर काफ़ी प्राइवेट सर्विसेज भी आपको मिलती है और बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सीएससी आईडी में जो गवर्नमेंट की एक सर्विस है पीएमजी दिशा, जिसके अंदर काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और सीएससी के अंदर गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उसके अंदर एक पीएमजी दिशा सर्विस ही सबसे बेस्ट है आज दिन तक की, जिससे एक वीएलई अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि पीएमजी दिशा में आप एक एजुकेशनल सर्विस है जिसमें आप 14 से लेकर 60 साल के लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको एक बेसिक सी एजुकेशन कंप्यूटर और मोबाइल का नॉलेज देके आपको उनके एक बेसिक सी एग्ज़ाम करवानी होती है। उस एग्ज़ाम करवाने के बाद में प्रत्येक कैंडिडेट का आपको एवरेज 300 रुपये कमीशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि पीएमजी दिशा के अंदर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करके पीएमजी दिशा का काम कैसे स्टार्ट आप कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अगर आपका कोई सवाल या जवाब हो, आपके कोई चीज़ कंफ्यूज हो, आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर सब कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपका कंप्लीट जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप पीएमजी दिशा सर्विस है उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करके कैसे उसका वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं भविष्य में आपको सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट योजनाओं के बारे में बताता रहूँगा। सीएससी में कभी भी गवर्नमेंट सर्विस निकलेगी या फिर प्राइवेट सर्विस निकलेगी, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी सीएससी आईडी यहाँ पे लॉगिन करते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली मेरी एक न्यू सीएससी आईडी आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसी सीएससी आईडी में एज ए पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम इस सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरी सीएससी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी जो सीएससी आईडी है वो यहाँ पे कंप्लीट लॉगिन हो चुकी है। सीएससी आईडी लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई दे रही है जो कि सर्विसेज वाली पट्टी है, यहाँ पे आपको एक सर्विसेज वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। सर्विस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली हमें यहाँ पे इस सर्च वाले ऑप्शन में पीएमजी दिशा टाइप कर लेना है। हम जैसे ही पीएमजी दिशा यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपके सामने पीएमजी दिशा की सर्विस हाईलाइट हो गई होगी। तो चलिए हम यहाँ पे पीएमजी दिशा की सर्विस वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम पीएमजी दिशा की सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर प्रोसीड होगा और प्रोसीड होने के बाद में पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऐड ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। यानी कि जिस किसी भी पंचायत में आप अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में सेकंड नंबर आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा वीएलई डिटेल, यानी कि जिस किसी की भी सीएससी आईडी है उसकी यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टी डिटेल, यानी कि जो आप सेंटर खोल रहे हैं उस सेंटर के ऊपर एज ए टीचर के रूप में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक चीज़ यहाँ पे फिल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्टेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये राजस्थान लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पे हम जयपुर फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जयपुर फिल कर लिया है। इसके बाद में हम तहसील फिल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जिस तहसील में वर्क करना चाहते हैं, जिस तहसील की पंचायत में आप वर्क करना चाहते हैं वही तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी तहसील सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम
अपनी पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों पंचायत सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं और आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है दोस्तों, पीएमजी दिशा का वर्क चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो दोस्तों बहुत सी तहसील के अंदर बहुत सी पंचायतों में पीएमजी दिशा का वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप ध्यान देकर ही अपनी पंचायत सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर जिस पंचायत में पीएमजी दिशा का काम अगर कंप्लीट हो गया होगा और आप अगर वो पंचायत डाल के अपनी पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको पीएमजी दिशा का काम नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रत्येक पंचायत में हम मात्र पीएमजी दिशा की 300 स्टूडेंट ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों 300 स्टूडेंट लगभग बहुत सी पंचायतों में ऐड हो चुके हैं, बहुत सी पंचायतों में पीएमजी दिशा का वर्क हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डीएम से संपर्क करना है और डीएम से संपर्क करके पूछना है कि सर कौन सी पंचायत में अभी पीएमजी दिशा का काम नहीं हुआ है। वो आपका डीएम बताएगा। वो डीएम बताने के बाद में आपको वहाँ पे वो पंचायत सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में ही आपको वहाँ का विलेज सेलेक्ट करना है और विलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन। बेसिकली पीएमजी दिशा रूरल के लिए है तो आपको यहाँ पे रूरल ही रहने देना है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको डीएम नहीं बताता है कि कौन सी पंचायत के अंदर पीएमजी दिशा का काम नहीं हुआ है, अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या कर लेना है, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, पीएमजी दिशा की ऑफिशियली साइट पे चलना है या फिर यहाँ पे गूगल सर्च में आपको लिखना है पीएमजी दिशा सेंटर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पीएमजी दिशा सर्च सेंटर लिख के आपको सर्च कर लेना है। पीएमजी दिशा सर्च सेंटर लिखने के बाद में आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपका सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। ऐसी विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप जिस भी ज़िले में पढ़ते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं और जिस तहसील में पढ़ते हैं वो तीनों सेलेक्ट कर लीजिए आप। और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, गो पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो तहसील है उसके अंदर जितने भी सेंटर है चल रहे हैं वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे। आपकी तहसील में जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके जो तहसील के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायत में अगर यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत का नाम नहीं है तो सिंपली उस ग्राम पंचायत में अभी पीएमजी दिशा का काम नहीं हुआ है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी ग्राम पंचायत का नाम आपको दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा कि इस ग्राम पंचायत में किस वीएलए कौन सा वीएलए काम कर रहा है। और अगर जिस पंचायत का आपको नाम दिखाई नहीं दिया आपकी तहसील के अंदर तो दोस्तों उस पंचायत में पीएमजी दिशा का वर्क नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली पेज पे आके सिंपली वो पंचायत यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे वीएलई डिटेल फिल करना होगा। तो वीएलई डिटेल में आप जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी डीजीमेल आपको दिखाई देगी और उसके बाद में वीएलई के जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना और यहाँ पे वीएलई का नाम फिल कर देना, यानी कि जिसके नाम सीएससी आईडी है। नाम फिल करने के बाद में उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। और यहाँ पे अब कुछ पूछ रहा है सेंटर के लिए पावर बैकअप, यानी कि वीएलई के सेंटर पे पावर बैकअप है या नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। और उसके बाद में मोबाइल और कंप्यूटर, यानी कि आप जो पीएमजी का सेंटर चलाओगे उस सेंटर पे आपके पास में कितने कंप्यूटर है, तो यहाँ से कम आपको 3 कंप्यूटर लिखना है। यहाँ पे 3 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो चलेंगे। तो कम से कम यहाँ पे 3 कंप्यूटर होने चाहिए, 3 कंप्यूटर टाइप करना है आपको। और उसके बाद में यहाँ पे एक कनेक्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि आपके पास में जो नेट है उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पे भी यस करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास नेट कनेक्टिविटी है तो किसकी है, 3G 4G है या डायलअप है या DSLR ब्रॉडबैंड है, तो जो भी आपके पास में नेट कनेक्टिविटी हो यहाँ पे फिल कर लेना है आपको।
यहाँ पे वेरी डिटेल में फिल करने के बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टी डिटेल, यहाँ पे मतलब एज ए जिस सेंटर पे आप टीचर रख रहे हो उस टीचर की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। टीचर का नाम, उसके मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी, और वो कौन सी मतलब क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है, अगर बी है तो बीए या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो ये वो क्वालिफिकेशन ही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे अपलोड एफिडेविट के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एफिडेविट बनवा के यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अब एफिडेविट का टेम्पलेट आपको सबसे पहले तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी जो तहसील है, तहसील के अंदर आपको ये एफिडेविट कंप्लीट नोटरी वगैरह करके बनवा लेने हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आप जो एफिडेविट डाउनलोड करके बनवाओगे वो किस प्रकार के होंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो एफिडेविट किस प्रकार के होंगे। आप यहाँ से एफिडेविट डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके आप तहसील में बनवाने जाओगे तो वो एफिडेविट आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वो एफिडेविट कुछ इस प्रकार के बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 रुपये की टिकट आपको लगानी है, और टिकट लगाने के बाद में यहाँ पे तहसील में नोटरी वगैरह करवानी है, और नोटरी वगैरह करवाने के बाद में जो वीएलई है उसका नाम, उसकी एज, और उसका जो सेंटर है उसका नाम, उसकी सीएससी आईडी, कौन सी जगह से, उसके पैन नंबर वगैरह, उसके आधार नंबर वगैरह ये फिल करके और फिर आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है। नेक्स्ट पेज में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाम, नंबर वगैरह, स्थान वगैरह लिख लेना है, नोटरी वगैरह करवा लेना है। ये एफिडेविट के कुछ 4-5 पेज होंगे। ये 4-5 पेज आपको कंप्लीट करके आपको यहाँ पे जो पीएम दिशा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको अपलोड करने के बाद में यहाँ टर्म एंड कंडीशन भी क्लिक करके ऐड कर देना है। आप जैसे ही ऐड करोगे, जो आपकी डीजीमेल आईडी है उसके ऊपर आपके पीएमजी दिशा की यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपनी डीजीमेल आईडी खोल के वो यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ से उठा के आप पीएमजी दिशा की ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ से अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए। आईडी लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, सीधे आपके डीएम के पास में आपको जाना है, और डीएम के पास में जाने के बाद में आपको बोलना है कि सर मेरी पीएमजी दिशा की आईडी को अप्रूव कर दीजिए। डीएम के द्वारा आपकी पीएमजी दिशा की आईडी अप्रूव कर दी जाएगी। आईडी अप्रूव करने के बाद में आप पीएमजी दिशा के अंदर, आईडी के अंदर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और पीएमजी दिशा के अंदर काम कर पाओगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी जो पीएमजी दिशा की आईडी है वो मात्र डीएम या डीसी अप्रूव करेंगे, इसके अलावा आप अदर किसी के चक्कर में ना पड़े। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों। और दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल जवाब रह गया है तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट